डिलीवरी ड्राइवर में आया है तो उनको है ना 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। एंड जो भी ड्राइवर में आ रहा है हमारी कंपनी में खासकर, और बाकी की बात अलग है, अलग ड्राइवर को भी शायद से 12 घंटा ही होता है। बट हाँ, हमारी कंपनी में कैसे सीन है कि अगर 12 घंटे में काम करोगे ना आपको, तो हर जितने भी ऑर्डर मारोगे आपको ना उसके ऊपर रूबा दिनार एक्स्ट्रा मिलता है। रूबा दिनार ऑलमोस्ट इंडिया का होता है 75 रुपीज़ के आस। इतने लोग मेरे को बोल रहे कि भाई मैं मुंबई से हूँ तो मैं कहाँ से अप्लाई करूँ जो कि मेरे को कुवैत में जॉब लग जाए। तो मतलब मुंबई अभी जो पहली बार ट्राई करना चाहते हैं ना, सारी मम्मियों के लिए बनाऊंगा। प्लीज़ अपने बच्चों को अपने पल्लू से थोड़ा छोड़ो, वो आगे निकले, धक्के खाए लाइफ में, तभी तो और कुछ सीखेगा। नहीं तो भाई जमाना बदल रहा है। खुला है वो हो ये सब व्यू देखने लायक है आप लोगों को। ये देखो, और सही बताऊँ जब मैं वहाँ पे था ना, मेरी छुट्टी पर धीरे धीरे मेरे पैसे ऐसे समाप्त हुए, आपको विश्वास नहीं होगा। पता है क्या, 1 लाख रुपीस मैंने एक महीने में खर्चा कर दिया और मुझे खुद को नहीं पता कि वो 1 लाख रुपया गया कहाँ पर। मम्मी मेरे को थोड़ा देर पकड़ के रो देती ना, तो मैं कसम से मेरे आंसू ऐसे भर चूने लगता और अपने आप पर तो मैं बोलता कि फिर नहीं जाना है, मगर दिल पे पत्थर रखा। मैं ना वर्कआउट ही कर रहा था तो ये मेरा एक्टिंग करते हुए आ रहा था। हाय गाइस, वेलकम टू बर्गर किंग। कैसा है मेरा भाई? ठीक है, अच्छा लगा। रिजाइन दे दिया? आप आ गए, बहुत अच्छा। कितने दिन के मेहमान हो रहे हो कुवैत में? वो अभी 10-15 दिन हो रहे हैं। उसके बाद टाटा बाय बाय। फिर कहाँ पे जाएगा? देखेंगे यार, अभी दुनिया बहुत बड़ी है। अरे शादी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। वो सब बोलने का जरूरत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ। है जरूरत भाई, शादी करने वाला है, पार्टी मांगूंगा ना, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जाने से पहले मैं चाहता हूँ महाबुला में अपना कुवैत में थोड़ा बहुत वीडियो बना के जाऊँ। हाँ, प्रमोशन का आप तकल्लुफ ना करें, हम जरूर करेंगे। पहले बताओ आप कैसे हो? सब ठीक है। पेट तो मस्त जबरदस्त आ गया है। खाना खा क्या है? खाना खा गया? क्या खाया और क्या बोलते भाई? बस कैसा है? बढ़िया है। तो भाई सलीम से मिला और सलीम मेरी खींच रहा था, अभी मैं थोड़ा सलीम की खींचता हूँ। हाँ, बहुत मजे कर रहा है। अच्छा, शादी करने जा रहा है तो भाई पेट वेट कम कर, कम कर बोरक, शादी करने जा रहा है। छोड़ो, टेंशन नहीं है। ये क्या बोल रहा हूँ, मोबाइल तुम बेच रहे हो? हाँ चाहिए, 350 का डी अभी लेके जाओ। पहली फुर्सत से निकल। 100 के डी में तुमको जो ये मेरे को बोला फारूक से, यार तुमको जरूरत है पैसे का, मैं देगा नोट नहीं देगा, 100 के डी एक साथ देगा, आईफोन दे रहा है तुमको। चल भाई, किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? चलो बाय। भाई सलीम से भी हो गया मस्ती मजाक, और मेरी खींच रहा था, मैंने भी उसकी थोड़ी खींच दी क्योंकि शादी करने जा रहा है बेचारा, बकरा काटने जा रहा है। तो अपना हो गया वर्कआउट फिनिश। चलो वरुण भाई, लगाओ। मैं तो पानी का बॉटल नहीं लेके आया था, जाते हैं। चलो मिलेंगे मॉर्निंग में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी मेरा सो के उठा ना, तो सुमन आके मेरे को उठाया, बोलता है कि यार उठ कुछ स्पेशल है आज। बोला क्या हो गया भाई? तो फिर मैं नॉर्मली बनाया रहेगा, तो अभी दिखाता हूँ आपको क्या। दिल खुश कर दिया भाई। सुबह भाई अंडा बिरयानी। थैंक यू सुमन, यू गिविंग योर एफर्ट टू डिलीशियस फूड। खाओ, शुक्रिया। अभी इलेक्शन आ रहा है। हाँ, इलेक्शन आ रहा है, घूस खिला रहा है भाई। खाओ, हैदराबाद में दे देना भाई। सही है यार, मतलब अभी का भी हो गया और शाम के लिए भी हो गया। जबरदस्त बना दिया भाई ने, कसम से। चलो बढ़िया ही है। बोलते है फील करवा रहा है, बोलते टेस्ट कर पहले, तभी मिर्ची देगा। देख कभी अचार मांग रहा था, बोलता है पहले टेस्ट कर। सच में पहले टेस्ट करता भाई, मेहनत लगा के बनाया है। सही है भाई, मजा आ गया। 50 रुपये प्लेट। इलेक्शन आ रहा है, 3 मेरा भी 5 बजे ड्यूटी है ना, अभी थोड़ा खाऊंगा, बाकी थोड़ा बाद में खा के जाऊंगा। चलते हैं फटाफट से रेडी हो जाते हैं, ना तो लेट हो जाएगा भाई अपने को। तो रेडी, हम लोग को रेडी होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। पर टी शर्ट पहना, कपड़ा पहना, अरे ये बाकी रह गया यार, फुस। कल छुट्टी है, कल मजे करेंगे भाई। चलो।
भाई अपने साथ में ना रूममेट में एक बंदा रहता है, उनका नाम अभिषेक है। जैसे कि लास्ट टाइम देखा होगा आपने, पूरी बना रहा था मेरे साथ में, वो है ना पूरा इंडियन बुफे लगा दिया है। आपको दिखाता हूँ, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अरे पापड़ तो भूल गया। राइस, ऑमलेट, दाल, रेड कैबेज और पापड़। लंच तैयार किया बेचारा, काफ़ी देर से किचन में लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर। तो जी हाँ, और हमारा तो खाना वहाँ रखा हुआ है। हम लोग ने अभी जस्ट खा के, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दिया। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि अच्छी अच्छी रील्स आने वाली है। तो ये गुड है, नंबर 1 ईट लाइक योर लास्ट मील। चलो भाई चलते हैं, सब ठीक करना पड़ता है भाई। तो अभी है ना 5 मिनट बाकी है, तो मैं सोचा कि बातें ही कर लूँ। बातें क्या करना है अभी मेरे दिमाग में, एक तो एक्चुअली कुछ नहीं आ रहा, सोचा बातें कर लूँ, बट मेरे दिमाग में भूल गया। जो बोलने का था ऊपर से सोच के रखा था, अभी नीचे आके बोलूँगा, मगर भूल गया। चल भाई बैठ जाते हैं यार बस में। हाँ, रील्स आजकल अच्छी बन रही है, प्लीज़ फॉलो कर लेना यार। हाँ सर। अरे वाह, मेरा एक्स मैनेजर। 2,000 years later. मतलब काम वगैरह पूरा मेरा फिनिश हो गया है। तो वहाँ पे एक लड़का बैठा है, मिस्टर शाकिब फ्रॉम कश्मीर से। तो भैया उसको 7 महीने हो गए यार। और जब आया था स्टार्टिंग में 3 महीने तक, तो वैसे नॉर्मली उसका जो नॉर्मल ड्यूटी ज्वाइन किया वही था, बट अभी तक बेचारे का कार नहीं आया यार। अभी कल ही उसको लर्निंग लाइसेंस मिला है, तो बहुत खुश है आज भाई। लर्निंग लाइसेंस मिल गया, अब उसका लाइसेंस आ जाएगा, फिर उसको गाड़ी चलाने मिलेगा। मतलब वो ऐसा डिलीवरी ड्राइवर में आया है, तो उनको है ना 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। एंड जो भी ड्राइवर में आ रहा है हमारी कंपनी में खासकर, और बाकी की बात अलग है, अलग ड्राइवर को भी शायद से 12 घंटा ही होता है। बट हाँ, हमारी कंपनी का कैसे सीन है कि अगर 12 घंटे में काम करोगे ना आपको, तो हर जितने भी ऑर्डर मारोगे आपको ना उसके ऊपर रूबा दिनार एक्स्ट्रा मिलता है। रूबा दिनार ऑलमोस्ट इंडिया का होता है 75 रुपीज़ के आसपास, नॉट 75, सॉरी कितना बोला, 75 रुपीज़ के आसपास। और वही 75 रुपीज़ अगर वो 15 ऑर्डर 10 ऑर्डर भी मारता है, उसका पेट्रोल का खर्चा और उसका नॉर्मल खर्चा खाने पीने का निकल जाता है। तो समझ लो उसकी पूरी सैलरी सेव होती है और अच्छा अर्निंग भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त काफ़ी लोगों से मैंने बात किया है, वो लोग ने बताया ही है। और आपको बता दूं यार, अभी क्या, अरे यार मेरे फिर से मेरे साथ में वही हो गया कि मैं अभी सोच के रखा था अभी बाहर निकल के बनाऊँ, क्या हो गया यार। बताता रुको, मैं याद कर लेता फिर बताता हूँ यार। मैं भूल गया। हाँ, याद आ गया। पहले तो बता दूँ, जो मेरे साथ में जो भूटानी लड़की थी, आज उसकी छुट्टी है इसलिए वो नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बैठती। अब इसके साथ में मस्ती मजाक करते, जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देख लिया। और याद आ गया ये कि जब मैं मतलब इंडिया में था और वेकेशन पे था, तो उस समय जो मेरी शादी वेडिंग्स वाली वीडियो आ रही थी ना, बाप रे अच्छा खासा व्यूज़ मिल रहा था। तो एक और चीज़ बोलूँ, अभी जब मैं मुंबई से कुवैत में यहाँ पर आ रहा था ना, तो उस वीडियो पर इतना अच्छा प्यार, सब लोग ने मेरे को ये कमेंट किया कि भाई ये जो फैमिली वाला मूवमेंट है और बहुत ज़्यादा मिस करने वाला मूवमेंट है। तो हम लोग भी इसी तरह अपनी फैमिली को छोड़कर कुवैत में आए, दुबई में गए हैं, सऊदी में गए हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे को बात करने का मौका मिला। और सबसे ज़्यादा पेनफुल, सबसे ज़्यादा लोग मेरी मम्मा से कनेक्टेड है। जब मेरी मम्मा ने स्टार्ट किया क्राइंग, तो मैं तो एकदम बहुत ज़्यादा नर्वस और उदास भी था। मैं रोना नहीं चाहता था। अगर मम्मी मेरे को थोड़ा देर पकड़ के रो देती ना, तो मैं कसम से मेरे आंसू ऐसे भर चूने लगता और अपने आप को है ना, मतलब मैं बोलता कि फिर नहीं जाना है। मगर दिल पे पत्थर रखा और फिर निकला हूँ यहाँ पर। मगर बेटी को मैं समझाया, मेरी बेटी अभी भी बात करती है, बोलती पापा कब आओगे, आपके लिए ब्लैक कार खरीदना है, मेरे लिए पिंक कलर का डॉक्टर शीट खरीद दो। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन लग जाती है। और सही बताऊँ, जब मैं वहाँ पे था ना, मेरी छुट्टी पर धीरे धीरे मेरे पैसे ऐसे समाप्त हुए, आपको विश्वास नहीं होगा। पता है क्या, 1 लाख रुपीज़ मैंने 1 महीने में खर्चा कर दिया और मुझे खुद को नहीं पता कि वो 1 लाख रुपया गया कहाँ पर। जब काउंटिंग करने बैठा तो मम्मी बताने लगी ये पैसा इधर पे, वो पैसा उधर पे। फिर ऐसा मैं जोड़ने लगा, मतलब भाई साहब 1 महीने में 1 लाख। अगर मैं वही इंडिया में होता और मेरी सैलरी 15 या 10 हज़ार होती, 20 हज़ार होती, तो भैया वो कैसे खर्चा चलता मेरे को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। और भगवान को शुक्रगुजार बोलूँगा कि भाई उस काबिल अपने को रखा है अभी तक। और थैंक यू सो मच बोलूँगा अपनी इस कंपनी का। और कुवैत में आने के बाद में भाई जो लाइफ
उधर पे काट के आया, जो जिया, जो ट्रांसफर किए, जो खेला, जो कूदा, जो इंजॉयमेंट किया। आई सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि यार भगवान का ग्रेसिंग है मेरे पास में। नहीं तो किसी के साथ में वो चीज़ें अगर नहीं हो पाती, मतलब समझ लो किसी के साथ में बुरा हो गया या फिर ऐसा कुछ अनहोनी हो जाती, तो फिर समझ लो पूरा खेल ख़त्म हो जाता था। तो भगवान को ब्लेसिंग बोलूँगा कि यार जो भी मेरे साथ में हुआ, जो भी मैंने लाइफ इंजॉय की, गंगा माता के दर्शन करा, राम भगवान के दर्शन करा और कहाँ गया था भाई, मेरे लिए बहुत एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मैटर किया है मेरे लिए। और अपनी फैमिली को जो टाइम बच्चों लोग के साथ में ट्रेन में खेला, वो तो अलग ही मजा था यार। सच में धीरे धीरे जब मेरे बच्चे लोग बड़े होंगे ना, बोलेंगे पापा क्या किया, तो उन लोगों को कोई वीडियो पकड़ के दिखाऊंगा, देखो तुम्हारे साथ में हमने राम दर्शन, मतलब मेरी छोटी बेटी को लेके मैं राम दर्शन करने गया था अंदर तक पूरा। आई सो ग्लैड। मेरी बड़ी वाली बेटी तो सो गई थी, वो दादी के पास रुकी थी, बट बहुत मजा आया था भाई, बहुत मतलब बहुत। ये दिन भी क्या दिन थे, अभी उसको तो कभी भूला नहीं जा सकता है। वो सारे एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर किया है भाई हर एक ब्लॉग पे। और जैसे बताऊँ, मगर एक चीज़ हो गया था, कुछ वीडियोस पे मेरी मतलब नॉर्मल जो घर की रूटीन वाली वीडियो बनाया था ना, उस पर थोड़ा सा व्यूज है ना ड्रॉप डाउन हुआ था। बट इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि मेरे को कुछ मेंटली अफेक्ट करे, मगर हाँ ठीक है, ड्रॉप डाउन हुआ। बट जैसे शादी वाली वीडियो डालने लग गया, फिर वापस से कुवैत, मतलब मुंबई से कुवैत आने में लग गया, क्या व्यूज़ दे रहे हो आप लोग देख रहे हो, आप लोग अपना वैल्यू वाला टाइम मेरे ऊपर एक्सपेंड कर रहे हो भाई, उसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट वन। हमारे ब्रदर हल तमाम मतलब सब खत्म। ये अरेबिक, हाँ थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको भी सीखनी पड़ेगी। और हाँ अभी वो कुछ बोलने जा रहा था, मैं उसकी तरफ कैमरा घुमा दिया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहो। धीरे धीरे अगर मेरे को बाहर जाने का मौका मिलेगा तो बाहर वाली भी अपन वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी ये जो नॉर्मल सारी वीडियो चल रही है, जो मेरा डेली का आना जाना चल रहा है। और भाई इतने लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भाई मैं मुंबई से हूँ, तो मैं कहाँ से अप्लाई करूँ जो कि मेरे को कुवैत में जॉब लग जाए। तो बोला मुंबई से तो बहुत अच्छा है ना भाई, श्री कृष्णा, आप मरोल नाका, देखो मैं बता रहा हूँ, मरोल नाका में जाओगे ना आप, मरोल नाका में तमाम एजेंसी है, मगर जाओ पहले धक्के खाओ, वहाँ का रिव्यू चेक करो, वहाँ से कितना लोग गया है, वो लोग सब बताएंगे। ऐसा है कि नहीं फ्रॉड कुछ होता है फ्रॉड वाले, बट कितना रिव्यू किया है, क्या है, गूगल पे सर्च करो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो उनकी आईडी, तो आपको धीरे धीरे वहाँ पे जेन्युइन है कि नहीं पता चल जाएगा। हाँ क्या, और मरोल नाका में बहुत सारी कंपनी है, वो मिलिट्री रोड के पास में। और मैं वीरा इंटरनेशनल को जानता हूँ, साई कृष्णा को जानता हूँ और रूमी इंटरनेशनल को जानता हूँ। वो अभी जल्दी में खुला है, क्योंकि जो एजेंट मेरे को वीरा इंटरनेशनल में भेजा था ना यहाँ पर, वही एजेंट मतलब उसने खुद का अभी ओपन कर लिया। मतलब देख रहे हो लोगों के पास दिमाग है, तो उसने खुद का रूमी इंटरनेशनल करके खोला हुआ है। जाओ, मालदीव वगैरह के ऑफर आ रहे हैं, जाओ निकलो। और भाई और सारी अगले वीडियो में बताऊंगा यार, एक सारी जो अभी जो पहली बार ट्राई करना चाहते हैं ना, सारी मम्मियों के लिए बनाऊंगा। प्लीज़ अपने बच्चों को अपने पल्लू से थोड़ा छोड़ो, वो आगे निकले, धक्के खाए लाइफ में, तभी तो और कुछ सीखेगा। नहीं तो भाई जमाना बदल रहा है, लोग एआई के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जो समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे धक्का खाएगा तभी आपका बेटा सीखेगा। मैं भी अपनी फैमिली छोड़ के आया हूँ, तो आपको भी छोड़ने दो, तभी तो सीखेगा, तभी तो दुनिया भर का ज्ञान मिलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। खाली आप लोग अपना ब्लेसिंग उन पर बरसाओ कि हमारा बच्चा सही सलामत जाए और सही सलामत आए, बस यही बोलूँगा। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पर और अपने इस ब्लॉग को करता हूँ ख़त्म। आज का दिन, थैंक यू सो मच गॉड, आज का दिन एकदम मस्त था, एकदम अच्छा लगा। और हाँ फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे थोड़ा बहुत बिजी होगा तो दिखा ही दूंगा आपको, मगर हाँ मेरी लाइफ यही होती है। अभी ये कल तो पता है, ये पूरा चेयर वेयर निकाल के हटा के, इधर से चेयर रखो उधर रखो, इतना ज़्यादा काम हो गया था ना। ये चेयर उठा के इसके ऊपर रखो और बाकी का चेयर इधर पे रखो भाई। उसके बाद जो, अरे एक चीज़ तो दिखाया नहीं अभी तक, इधर का माहौल नहीं दिखाया ना, चलो दिखा देता हूँ। अरे ये देखने लायक है भाई, ये तो ये बंद कर दिया क्या, खुला है, वो हो ये सब व्यू देखने लायक है आप लोगों को। ये देखो कितना लंबा है ना। डाइनिंग देखो, जब इस पे कस्टमर आते हैं तो साफ करने में हमारी फट जाती है, बट कोई नहीं, काम करने आए यार, कंप्लेन कोई भी नहीं है, खाली बता रहा था। वाओ कितना प्यारा है ना। तो चलो इसी प्यारे से जगह पर अपन करेंगे अपने ब्लॉग को ख़त्म।
अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड जी हाँ, जो भी आगे बातें रहेगी मैं बताते रहूँगा, टेंशन ना लो। और आपको आने वाली वीडियो में ये भी बताऊँगा, जब मैं वेकेशन पे जा रहा था मुझे एग्जैक्ट कितना मनी मिला था, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से वेकेशन पे जाने वाले हैं ना, तो उनकी कंपनी उनको कितना पैसा देती है, ये सारी चीजें मैं आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा। तो प्लीज बने रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा देना। और जल्दी से 5000 सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे को 1 साल लग गया खाली 600 सब्सक्राइबर गेन करने में, बट कोई नहीं, जो लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा वो लोग तो करेंगे ही, बाकी सब तो बढ़िया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।